गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 7th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का पर्यावरण वाला। अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी भी चल रही है, जिसने वो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी 6th क्लास की पॉलिटी की और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आप चाहो तो एक साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। और इससे पहले हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, ऑक्सीजन है, सब चीज़ें मतलब रहने के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इसको आप एक बार सोच कर देखिए कि पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, मतलब पृथ्वी एक प्याज की तरह है, क्योंकि प्याज को भी हम जितना छीलते हैं उतने उसमें से वो निकलती जाती है परत, वैसा ही पृथ्वी प्याज की तरह। पृथ्वी भी एक ऊपर से एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। जो सबसे ऊपर है उसको पर्पटी कहते हैं, जिस पर लिखा हुआ भी देखिए डायग्राम में। उसका यह सबसे पतली परत होती है। यह प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसे सी से सिलिका एवं एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी से सिलिका में से मैग्नीशियम कहा जाता है। Cl और सिम में ये याद रख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। अब इस बॉक्स में हमको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है क्योंकि अंदर कोई जा ही नहीं सकता, इतना अंदर है। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब उसके बाद बताया गया आपको, देखो महाद्वीपीय पर्पटी ऐसी होती है, उसके बाद महाद्वीप होते हैं, फिर महासागर के अंदर महासागरीय पर्पटी होती है, जो समुद्र देखते हैं, महासागर देखते हैं, उसके अंदर। हमने पढ़ा आंतरिक परत को क्रोड होती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफ्फे कहा जाता है। निफ्फे मतलब नी से निकिल एवं फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब शेल एवं खनिज क्या होती है? तो पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शेलों से बनी होती है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। आग्नेय मतलब होता है इग्नियस, अवसादी मतलब होता है सेडिमेंट्री और कायांतरित मतलब होता है मोटामॉर्फिक। अब जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? द्रवित मैग्मा। और जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जो आग्नेय शेल होता है वो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। आग्नेय शेल भी 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। उसके बाद क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? जब हम देखते हैं ना ज्वालामुखी निकलता है तो पहले तो लावा बहुत गर्म होता है, फिर वो जो ठंडा हो जाता है ना तो वो एक पर्वत की या फिर उसकी संरचना बना देता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो पर्पटी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट का जो दक्कन का पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई से ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। लेई मसाले एवं दोनों दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि शेल्स कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब उसके बाद फिर से हमने बताया कि जो आग्नेय शेल होती है वो प्राथमिक शेल भी होती है और उसके भी 2 प्रकार होते हैं: अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। वो हमने बता दिया, आपको डेफिनेशन देख लीजिएगा। शेल लुढ़क कर, चटक कर एवं एक दूसरे को टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब अवसाद की डेफिनेशन भी मिल गई हमें। यह अवसाद हवा, जल एवं आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शेलों में अवसादी शेल होते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जैसे कभी इन शेलों पर रह रहे होंगे, वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए जो हम ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी स्लैट होती है, वह चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। अब जो हमने बात करी थी कि 3 प्रकार के शेल होते हैं, तो इग्नियस, आग्नेय को क्या बोलते हैं हम? इग्नियस, जो लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि से मतलब आग्नेय। फिर है सेंडिमेंट्री, लैटिन शब्द में सेंडिमेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर रहना।
उसके बाद है मेटामॉर्फिक, उसका ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द में मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन होना। अब उसके बाद जीवाश्म, एक शब्द आया था हमारे पास जीवाश्म, उसका मतलब क्या होता है, शेलों की परत में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं का अवशेषों में जीवाश्म कहते हैं। शेल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेल का उपयोग सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबट्टी, स्टापू जो किटकिट होती है, 5 पत्थर, गिट्टी के और आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर इन खेलों के बारे में जानकारी, जो हमने पहले खेल भी खेले हुए हैं पत्थरों के, वो वाले की बात हो रही है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर कुछ पत्थरों के उदाहरण दिए, जैसे लाल बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला बना हुआ है और सफ़ेद संगमरमर से हमारा ताजमहल बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार के शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक शेल दूसरे शेल में परिवर्तन होगी, इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय बन जाता है? यह आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शेल में परिवर्तन हो जाता है। यह आपको यहाँ पे शेल चक्र बताया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। जो हमने पढ़ा है अभी यही है, यहाँ पे एरो से बताया हुआ है कि क्या क्या बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, वो आपको देख लेना है। उसके बाद हम पढ़ने की देखते हैं, जो है सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शेल किससे बनी होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब खनिज है। इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि में, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आपके राज्य में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो वो आपको देखना है और आपको आपके राज्य में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो आपको क्वेश्चन सोच कर बताना है। अब उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी, जो सबसे पहले वाले पेज में मैंने आपको बताया था, तो वो पढ़ते हैं पृथ्वी की। उसके बाद शेल क्या होते हैं, शेल्स में अपना इतनी सारी बात की है। शेल्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के शेल्स के नाम बताने, तो अभी मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय वो वाले। अंतर्भेदी एवं बहिर्भेदी शेल का निर्माण कैसे होता है ये भी हमने बताया। शेल चक्र क्या होता है, शेलों का उपयोग क्या होता है, कायांतरित शेल क्या होती है, ये सब अपने अभी आपको बता दिया है। ये वाले क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।